तो आज हमारे पास कल्कि अवतार से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी कहानी है। ये उन किरदारों के बारे में है जिनका जिक्र ज्यादातर हमें सुनने को नहीं मिलता। कल्कि के 5 गुप्त रक्षक। बिल्कुल। और इन सोर्सेस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रक्षक तब जागृत होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। अच्छा। ये सिर्फ कल्कि के सहायक नहीं है, ये ज्ञान, चेतना और यहाँ तक कि भाग्य के संरक्षक हैं। तो चलिए एक एक करके इनके रहस्यों के परते खोलते हैं। सबसे पहले रक्षक अनंत काल जी। सोर्स में इनके बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि इन्होंने मोक्ष ठुकरा दिया। कौन ऐसा करता है और क्यों? हाँ, यही तो इस कहानी का सबसे गहरा पहलू है। सोर्स के मुताबिक अनंत काल ने मुक्ति इसलिए ठुकराई ताकि वो उन मंत्रों और सत्यों की रक्षा कर सके। कैसे सत्य? वो सत्य जो कलयुग के शोर में कहीं खो गए हैं। सोर्स कहता है कि ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सृष्टि की वो फंडामेंटल वाइब्रेशंस है जिन्हें भुला दिया गया है। तो वो जन दर जन धरती के नीचे रहकर इस ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ ज्ञान को बचाने वाला तो दूसरी तरफ शस्त्र उठाने वाला वीरकाल, एक अमर योद्धा। पर एक अमर योद्धा, ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? अगर कोई मर ही नहीं सकता तो उसके लिए युद्ध का मतलब क्या है फिर? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स के मुताबिक उनका जो अमर शरीर है वो कोई वरदान नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो हर युग के युद्धों के साक्षी रहे हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तभी सामने आते हैं जब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही आखिरी रास्ता बचता है। वो हिंसा के नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के प्रतीक है। अच्छा, तो एक तरफ वीरकाल है जो बाहरी दुनिया में शस्त्र उठाता है और दूसरी तरफ सोर्स बात करता है चेतन ऋषि की जिनके पास शरीर ही नहीं है। जी। ये तो बिल्कुल विपरीत लगते हैं। जी। ये दोनों शक्तियां एक साथ कैसे काम करती हैं? ये बिल्कुल विपरीत है और यही इस संतुलन की खूबसूरती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चेतन ऋषि कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक तरह का कॉस्मिक इंट्यूशन है। कॉस्मिक इंट्यूशन मतलब? जैसे किसी मुश्किल में हमें अचानक सही रास्ता सूझ जाता है ना। हाँ। सोर्स कहता है कि वो सूझ ही चेतन ऋषि का मार्गदर्शन है। ओके। तो जहां वीरकाल बाहरी युद्ध लड़ते हैं वहीं चेतन ऋषि कल्कि के अंदर की लड़ाई में उनका मार्गदर्शन करते हैं। हमने ज्ञान, शक्ति और चेतना की बात कर ली, लेकिन चौथी रक्षक शून्या देवी, वो इनसे बहुत अलग हैं। उनका कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये बहुत ही अनोखी बात है। और उनकी यही खासियत उन्हें सबसे जरूरी बनाती है। सोर्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है। वो पापों को नहीं बल्कि पछतावा को बचाती हैं। पश्चाताप को? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कलयुग के अंत में भी विनाश आखिरी शब्द नहीं है। पश्चाताप अपनी गलतियों को स्वीकार करने का जो साहस है उसे बचाने लायक चीज माना गया है। सोर्स के मुताबिक यही वो चीज है जो नए युग की नींव रखेगी। ये सजा नहीं, सुधार का प्रतीक है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी रक्षक पर, नियंता। सोर्स कहता है कि वो ना युद्ध करते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, उनका काम सिर्फ फैसला करना है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। कल्कि विनाश लाते हैं पर सोर्स के मुताबिक नियंता ये तय करते हैं कि इस युग के अंत में कौन बचेगा, किसका भविष्य होगा। एक मिनट, अगर नियंता ही असली निर्णायक हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि कल्कि का अवतार बस एक टूल है, एक साधन? ये सवाल बिल्कुल जायज है। ये तो कल्कि की भूमिका को काफी कम कर देता है ना? कम नहीं करता। देखिए, सोर्स इसे ऐसे पेश करता है जैसे ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हो। अच्छा। कल्कि वो शक्ति हैं जो पूरी व्यवस्था को रीसेट करते हैं, लेकिन रीसेट के बाद कौन सी नई दुनिया बनेगी उसका ब्लूप्रिंट नियंता तय करते हैं। तो एक तूफान की तरह है तो दूसरा ये फैसला करता है कि तूफान के बाद जमीन पर क्या उगेगा। बिल्कुल सही समझे। कमाल है। तो ये 5 रक्षक सिर्फ सहायक नहीं है, ये तो एक पूरा संतुलन बनाते हैं। एक ज्ञान बचाता है, दूसरा धर्म, तीसरा दिशा दिखाता है, चौथा पश्चाताप को और 5वां भविष्य का फैसला करता है। बिल्कुल। और सोर्स एक बहुत ही विचार करने वाले सवाल के साथ बात खत्म करता है। वो क्या है? वो कहता है कि ये कहानी सिर्फ अंत की नहीं बल्कि चुने जाने की है। और सोचने वाली बात यह है कि शायद सुनने वाला भी किसी न किसी रूप में उस चुनाव का एक हिस्सा हो।